दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क गई है कि प्रोटेस्टर्स ने पीएम ऑफिस पर ही हमला बोल दिया है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। अब वह दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट लेने की तैयारी में हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने कमान संभाल ली है और अंतरिम सरकार की गठन की तैयारी है। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में रविवार को हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ आवामी लीग समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। कुछ दिन पहले पुलिस और ज़्यादातर छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। बीते 15 दिनों के भीतर कम से कम 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 100 से ज़्यादा लोग तो केवल 4 अगस्त को मारे गए। रविवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रेलवे ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी और देश के कई उद्योग धंधे भी बंद कर दिए गए। चलिए शुरुआत से जानते हैं कि आखिर कैसे इन सभी दंगों ने बांग्लादेश में जन्म लिया। कहानी 1971 से शुरू होती है, जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इस आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को भी फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करने के फैसले को भी गैरकानूनी बताया था। कोर्ट के आदेशों के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय की चुनौती दी है। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों को निलंबित करते हुए और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त को तारीख तय कर दी है। मामले ने तूल और तब पकड़ा जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता था जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तान सेना का साथ देने का आरोप लगा था। अगले दिन भी बांग्लादेश में हिंसा जारी रही और कम से कम 6 लोग मारे गए। 16 और 17 जुलाई को भी और झड़पें हुईं और प्रमुख शहरों की सड़कों पर गश्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। 18 जुलाई को कम से कम 19 लोग और मारे गए, जबकि 19 जुलाई को 67 लोगों की जान चली गई। इस तरह इस हिंसक आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। फिर 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अब केवल 5% नौकरियां ही स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। शुरुआत से प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि इस जगह योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यह भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फ़ायदे के लिए है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और आंदोलन भी उग्र हो गया। छात्र संगठनों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शनों का अंत नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देश में जारी हिंसा के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ ढाका छोड़कर चली गई।